हेतु मत भविष्य, जहां से आपने अनाप शनाप चीजें पढ़ ली। आप में से बहुत सारे बच्चों ने गलती पता क्या, इतनी ज्यादा डिटेल में चीजें लेके चले गए, ठीक है, जैसे आपको हिंदी में पीएचडी करनी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना हो, फार्म भरेंगे 12 पास और हिंदी का असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की तैयारी करेंगे, ठीक है, और फिर कहेंगे कि हम गागर में सागर करके आए हैं। तो वहां समस्या खड़ी यही होगी, वहां समस्या यही खड़ी होगी। पता है मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे एक बात का दुख है, मुझे टीचर से दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत इस बात का है कि टीचर ने माहौल बनाया, और उस माहौल बनाया यूपी पुलिस कांस्टेबल के बच्चों के लिए। वो जो माहौल बनाया, क्या बनाया कि हिंदी की क्लास में मेरा तन गागर में सागर में 1 लाख बच्चा लाई होगा, 1.5 लाख बच्चा लाई होगा, 2.5 से 3 लाख बच्चा लाई होगा, 3.5 से 4 लाख बच्चा लाई होगा, पोल डाल दिया। मुझे उस चीज से दिक्कत है। वो 10 लाख बच्चा लाई हो जाए कोई दिक्कत नहीं, यानी कि पहले आप माइंड सेट कर रहे हो, पहले आप बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हो। जब आप 400 टेस्ट करा चुके थे, मॉक टेस्ट करा चुके थे, 400 क्विंटल के भाव में मॉक टेस्ट करा चुके थे, ठीक है, जब आप किताबें दे चुके थे बच्चों को, जब आप ऑलरेडी पेड कोर्स में वैसे भी आप पढ़ा चुके थे, इस पोल का मकसद क्या था, यानी कि बच्चों को लाना और वो काला जादू करना, जो ज्यादातर यूट्यूब चैनल वाले करके बर्बाद हो चुके हैं। मैं चाहता हूं आप लंबे समय तक पढ़ाओ, मेरी इच्छा है, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे जिस तरीके से प्यारे दोस्तों चीजें चल रही है उसके हिसाब से ठीक था, लेकिन आपने भी वही काम किया जिसको करके दुनिया बर्बाद हो चुकी है। वही बच्चों के साथ वही बाईजू वाला काम खेल है, मैनेजमेंट दिखाओ, ठीक है, काला जादू करो, ठीक है, मान के चलो मैं मानता हूं, चलो जी आपका 50,000 बच्चा लगता, क्या आवश्यकता थी काला जादू करके आपको उसको 1.5 लाख दिखाने की, ठीक, उससे बच्चे भ्रमित होते हैं, बहुत सारा नया बच्चा है, भीड़ को देख के भीड़ है, ऊपर से आप कंटेंट नहीं दे रहे हो, ऊपर से आप वो नहीं चीज दे रहे हो, ठीक है, जो बच्चे के पेपर में आएगा, ऊपर से आप वो पढ़ा नहीं रहे हो जो बच्चे का आपका सिलेबस है। तो क्या ये बच्चे के साथ गद्दारी नहीं है, क्या ये आपने इंसाफ किया है बच्चों के साथ? आप खुद सोचो इस चीज में। मैं आपका आलोचना नहीं कर रहा हूँ, ना मैं आपकी निंदा कर रहा हूँ, ना मैं आपसे जलता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप मेरे बाद में आए, मैं पहले भी पढ़ा रहा था, अभी भी पढ़ा रहा हूँ, आगे भी मैं इतना पढ़ा रहा हूँ, मुझे भीड़ नहीं पढ़ानी है, क्योंकि मैं अपने शौक के लिए पढ़ाता हूँ, जो भी टाइम एक्स्ट्रा बच जाता है उसमें मैं पढ़ाता हूँ। आप लोगों का सुबह से शाम तक ये काम है, इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके ऊपर बच्चा भरोसा करता है, आंख बंद करके भरोसा करता है, हमारे ऊपर आंख खोल खोल के भरोसा करता है, ठीक भी है कि नहीं है, सही भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपके ऊपर आंख भरोसा कर रहा है। गरीब माँ बाप के बच्चे हैं, लोन हुआ है बच्चों के ऊपर, कर्जा उठाया माँ बाप ने, आपकी वजह से बच्चे बाहर छोड़ के पढ़ रहे हैं, घर को गांव को छोड़ के पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने बहुतों का भला किया है, लेकिन आपने उससे भी ज्यादा के साथ धोखा कर दिया, और वो भी जानबूझ के कर दिया। आपको नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप मेहनती टीचर हो, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए था, जिस मेहनत से जिस रंग से आप आगे बढ़े उस रंग से जाना चाहिए था, लेकिन आपने जो ये दूसरों के चक्कर में, एक मैनेजमेंट के चक्कर में, दूसरों के देखा देखी, बाईजूज, अन अकेडमी, फलाना फलाना दिखाना, ये सब के चक्कर में उसी लाइन पे चल पड़े आप। मुझे उस चीज का दुख, मुझे उस चीज का दुख, क्योंकि आपकी जो पुरानी वीडियो में खोल के आपको सुनाने लगूं, जिसमें आप दम भर रहे हो कि आप गरीबों के महिषा हो, जिसमें आप बहुत सारे आदर्शवादी, यथार्थवादी, ठीक है, वे सारे सिद्धांत जो मैं अगर आपको खिलाने सुनाने लगूं तो आप सुन नहीं पाओगे, आपकी नींद नहीं आएगी आपको, ठीक है। आपने वही काम कर दिया जो अरविंद केजरीवाल ने किया था गरीबों के साथ। मैं ईमानदार हूं, मैं कट्टर ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं कट्टर ईमानदार हूं, फिर वो कट्टर ईमानदारी जेल में, अब वो भी किसमें, दारू के काम में, वही काम कर रहे हो आप। अब काला जादू करने लगे हो पढ़ाते पढ़ाते, काला जादू समझ रहे हो, बच्चा लाई होगा 20,000, दिखा देंगे 2 लाख, वो काला जादू मुझे भी आता है, जिंदगी में नहीं करूंगा, आज से यूट्यूब बंद हो जाए, जिंदगी में नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक जिंदा रहूंगा तो इस स्वाभिमान के साथ रहूंगा कि जो मेरे पास था मैंने बच्चों तक पहुंचाया, नोटंकी नहीं की, दिखावा नहीं किया, मैनेजमेंट के गुरु और वो भी साम दाम दंड भेद वाले वो अप्लाई नहीं करना। सरस्वती के मामले में, लक्ष्मी के मामले में ये चीजें नहीं चला करती है। मैं आपको आगाह कर रहा हूं, मैं करने को तो किसी की भी बकिया उधेड़ सकता हूं, वो तुम्हारी पुरानी वीडियो सुना सकता हूं जिसमें तुम आदर्शवादी, यथार्थवादी और नैतिक मूल्यों के सबसे बड़े धरोहर आप ही साबित हो गए। तो ये चीजें ठीक नहीं होती है दोस्तों, इसलिए मेरी गुजारिश है, अगर आप सुन पा रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप मिडिल क्लास से उठ के आए। जब मैं आपके घर, आपके परिवार को देखता हूं तो मुझे लगता है कि आप बच्चों के बीच में से आए, मुझे लगता है कि आप हमारे बीच के आदमी हो, ठीक है, क्योंकि उस तरह की चीजें से मैं देखता हूं जब मैं फ्री रहता हूं। आप टीचर एक तरह से मेहनत के दम पे बने थे, ठीक है, आपके पास तंत्र नहीं था, आपके पास सिस्टम नहीं था, आपके पास आर्टिफिशियल चीजें नहीं थी जिसके आधार पर चीजों को बड़ा किया गया। आप अपने खुद के वजूद पे खड़े हुए थे, लेकिन आप वजूद पे रह नहीं पाए, आप उस आर्टिफिशियल चीज पे चले गए, आप काले जादू पे चले गए, तो उसका मुझे बहुत बुरा लगा। जब भी आप मिलोगे तो आपके सामने मैं जरूर बोलूंगा, ठीक है, आपके सामने मैं जरूर बोलूंगा कि आप काला जादू करने लगे हो पढ़ाते पढ़ाते। वो काला जादू नहीं करना है, बच्चे छोटे हैं, 12th पास वाले बच्चे हैं, पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, बहुत सारे, कुछ ऐसे हैं जिनकी एज नहीं बचेगी, कुछ ऐसे हैं जिनको दोबारा चांस नहीं मिलेगा, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सपना जोड़ा था आपकी पढ़ाई के साथ, लेकिन उनके सपनों को आपने पूरा करते करते आपने अपनी कुछ महत्वाकांक्षाएं पे ज्यादा फोकस कर दिया, बच्चों के सपने चूर हो गए और आपकी महत्वाकांक्षा बड़ी होगी। तो वो सारी चीजें एक टीचर को शोभा नहीं देती, क्योंकि जिस तरीके से आपने चीजें की शुरुआत की थी वो लाजवाब चीजें थी, वो लंबे समय तक चीजें रहती, लेकिन आपने काला जादू के चक्कर में यहाँ और ऊपर से बच्चों के ब्रेन वाइज करने के चक्कर में, एक बड़ी महत्वाकांक्षा के चक्कर में आपने सब कुछ चौपट कर दिया। तो वो बड़ी ही दयनीय स्थिति एक शिक्षक के रूप में किसी इंसान की होती है। मैं आपका सम्मान करता था, मैं कदर करता था, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा कदर करता था आपकी, मैं सच्चाई बता रहा हूं कि एक नया नौजवान लड़का, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, बड़े सौम्य तरीके से, एक तरफ तो आप एग्रेसिव मोड दिखाते हो, दूसरे को धमकी दे देते हो, और एक तरफ से ऐसे शब्द निकालते हैं जैसे आप बहुत दिनों की साधना करके आए। ये दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए, जैसे आप क्लास में हो ऐसे क्लास के बाहर होने चाहिए, जैसे आप स्टूडेंट के लिए हो ऐसे जनसामान्य के लिए होने चाहिए। वो टीचर का अपना व्यक्तित्व गुण होता है, उसको रखना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, दोहरे चरित्र के साथ, ठीक है। एक तरफ तो आप दादा हो, बदमाश हो, ठीक है, आप दूसरे की जो है गर्दन पकड़ने की बात कहते हो, और दूसरे को अभी थोड़े दिन पहले आप किसी और को भी धमका रहे थे, और फिर उसी की गोद में जाके आप बैठे थे। मैं आप में कितनी अकड़ है, आप में कितनी गर्मी है, वो मैं देख चुका था। यूपी पुलिस का पेपर आउट हुआ, पहले बच्चों को बोल रहे हो कि हम रोड पे मिलेंगे, और फिर वहां बच्चे रोड पे थे और आप नहीं थे, ठीक है, मतलब 1 घंटा हुआ नहीं तो डिसीजन चेंज हो गया। 1 घंटा हुआ, 4 पुलिस वाले क्या सामने खड़े हुए, तो आपकी जो अकड़ है वो कहां चली गई दिलेरी, वो मैंने देख ली थी। इसलिए मुझे लगा यार आदमी चलो एक बार करेगा, 2 बार करेगा, आप तो हर बार अपनी चीजों से। तो आप कभी पुरानी वीडियो सुनना जिसमें आप आदर्शवादिता की बात कर रहे हो, जिसमें यथार्थता की बात कर रहे हो, नैतिक मूल्य के बड़े बड़े धरोहर की बात कर रहे हो, बच्चों को आप मोटिवेट कर रहे हो, और फिर काला जादू कर रहे हो, ये चीज समझ से परे है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है और विनती है, विनम्र निवेदन है कि मैं आपको उस अच्छे टीचर के रूप में देखता हूं जिस रूप में आपने चीजों की शुरुआत की थी, और आप वास्तव में काबिल तारीफ काम करके यहाँ तक आए थे, ठीक है, क्योंकि एक इंसान, ठीक है, बिना मेहनत के इतने आगे नहीं बढ़ सकता है, लेकिन उसको आवश्यकता नहीं है इतनी सब बुलंदियों पे जाने के बाद भी, ठीक है। मैं तो मेरे जो सीनियर साथी, मैं तो उनको भी ऐसे सामने, आपको तो दूर खड़े होकर मैं कहीं ना कहीं प्यार दोस्तों कह रहा हूं, मैं तो उनको भी कहता हूं जो अपने आपको पन्ना 5 मार्केट के बादशाह मानते हैं, अगर वो गलती करते हैं मैं उनके सामने बोलता हूं। ये जरूरी है एक टीचर का दूसरे टीचर को सावधान करना, सचेत करना, ये मैं अपना कर्तव्य समझता हूं एक बड़ा भाई होने के नाते, और मैं ये चीजें आगे भी करता रहूंगा। सामान्य भविष्य काल, ठीक है, सामान्य भविष्य काल कहां होगा, सामान्य भविष्य काल होगा
वहां जहाँ पे गा गेगी लगा होगा, मूल क्रिया होगी, क्या होगी, मूल क्रिया होगी।